तो आज हम बात करते हैं आरसीसी लेक्चर 6। हम लोग ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हम लोग बीम की डिज़ाइनिंग एंड टी बीम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ और आईएस कोडल प्रोविजन से रिलेटेड एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारा 5th लेक्चर है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। एंड अगर आपको टेस्ट कोई देने हो या फिर कोई एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो तो आप टेक्स्ट बुक पे जाके कर सकते हैं। उसका जो कोड है, प्रोमो कोड, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हम लोग ने छोड़ा था, यहाँ से शुरू करते हैं कि अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 1343, ये आप बताएंगे 1343 के किस चीज़ का कोड है। ठीक है, डिज़ाइन पैरामीटर्स गिवन इन स्टैंडर्ड में नॉट बी अप्लीकेबल एंड वैल्यूज़ में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिटरेचर एंड एक्सपेरिमेंट रिजल्ट फॉर द कॉन्क्रीट ग्रेटर दैन M60। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ग्रेटर दैन M60 है वो हमारा डिज़ाइन कंक्रीट में आता है। ठीक है, देखिए 3 तरीके की होती हैं, एक ऑर्डिनरी, एक नॉर्मल एंड देन उसके ऊपर एक कंक्रीट होती है जो हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट होती है जो M60 के ऊपर होती है। ठीक है, तो M60 के ऊपर जो होती है सारे जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वो लिटरेचर या फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के थ्रू ऑप्ट किया जाता है। देन लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम, देखिए लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम को स्लेंडरनेस लिमिट भी कहते हैं। ये क्या बताता है? स्लेंडरनेस लिमिट बताता है ऑफ अ बीम। जनरल से मैं जनरल लैंग्वेज में बताता हूँ ये क्या बताता है। टेल्स अबाउट द डिस्टेंस, क्लियर स्पैन बताता है। क्लियर स्पैन क्या होता है? जैसे ये हमारा कॉलम हुआ, ये कॉलम हुआ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। नॉट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, एक ही सेंटर टू सेंटर होती है, एक बिटवीन की क्लियर स्पैन डिस्टेंस होती है, उसे क्लियर स्पैन कहते हैं। तो इट टेल्स अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट्स मैक्स अप टू विच द बीम विल नॉट डिफ्लेक्ट। ठीक है, बीम जब तक ना डिफ्लेक्ट करे उस बीच के डिस्टेंस को, ठीक है, ये हमारा लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम बताता है, जिसे स्लेंडरनेस लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एसएसबी और कॉन्टिन्यूस बीम के लिए क्या होता है, जो हमारी एल अनसपोर्टेड लेंथ होती है वो 60 टाइम्स ऑफ बी या फिर 250 बी स्क्वायर अपॉन डी विच एवर इज़ मिनिमम लिया जाता है। याद रखिएगा, मिनिमम पॉइंट लिया जाता है। यहीं पे कैंटिलीवर क्या होता है, एल अनसपोर्टेड लेंथ जो होती है वो शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 25 बी और 100 बी स्क्वायर अपॉन डी विच एवर इज़ मिनिमम। याद रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए याद रखिएगा मिनिमम लिया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने दोनों पॉइंट देख लिए हैं। फिर से एक बार रिपीट मारेंगे। फॉर एसएसबी एंड कंटिन्यूअस बीम इट एल अनसपोर्टेड जो लेंथ होती है इट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 60 बी और 100 बी और 250 बी स्क्वायर अपॉन डी विच एवर इज़ मिनिमम। एंड यहीं पे कैंटिलीवर में 25 बी या फिर 100 बी स्क्वायर अपॉन डी विच एवर इज़ मिनिमम होता है। देन परमिसिबल डिफ्लेक्शन ऑफ बीम क्या होता है, ये क्या बताता है? ये बताता है कितना मैक्स टू मैक्स हम लोग डिफ्लेक्शन बीम में आने दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है विदाउट वॉल, याद रखिएगा विदाउट वॉल विदाउट फिनिशेस, ठीक है, तो वो लिया जाएगा एल इफेक्टिव अपॉन 250। ठीक है, अगर यही फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है विद वॉल्स एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस, तो अगर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है विद वॉल्स एंड फिनिशेस, देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, फिनिशेस है एंड वॉल इरेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एल इफेक्टिव अपॉन 350 और 20 mm विच एवर इज़ मिनिमम एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बीम्स एंड स्लैब्स बोथ। तो याद रखिएगा, ठीक है, परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना आ सकता है एंड मैक्सिमम स्लेंडरनेस लिमिट या फिर लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम के लिए कितना क्लियर स्पैन देना होगा, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इनसे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। देखिए डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ। इस फार्मूला से जो हमारी डिफ्लेक्शन ऑफ बीम या स्लैब है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हैं। देखिए स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ अब जो कंट्रोल करनी है वो ए वैल्यू से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी ये क्या है, फॉर कैंटिलीवर इट इज़ 7 एंड फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम इट इज़ 20 एंड फॉर कंटिन्यूस बीम इट इज़ 26। ठीक है, याद रखिएगा ये जो ए वैल्यू है इनसे बड़ी नहीं होनी चाहिए हमारी स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ
की वैल्यू, ठीक है। एंड इट इज़ अप्लीकेबल फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर, ये भी याद रखिएगा। जब 10 मीटर से 10 से छोटा और अप टू 10 मीटर हम लोग ये लेंगे, और यहीं पे अगर 10 मीटर से बड़ी हो जाए हमारी जो स्पैन है, वो ए वैल्यू को 10 अपॉन स्पैन से इंटू कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Then, if nominal shear stress is less than the half of the design shear strength of concrete, then no shear reinforcement is provided. अब देखिए shear reinforcement provide करते हैं to resist tension cracks, ठीक है। टेंशन क्रैक्स को जो क्रैक्स आते हैं ड्यू टू टेंशन, उन्हें रेजिस्ट करने के लिए शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब शेयर ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो शेयर रीइंफोर्समेंट कब नहीं प्रोवाइड किया जाता है? व्हेन द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इज लेस देन द हाफ ऑफ द डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ। देन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट, ठीक है, एंड डेप्थ ऑफ द बीम एंड द ग्रेड ऑफ द स्टील। याद रखिएगा, इन तीन क्राइटेरिया पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ बीम डिपेंड करती है। किस पे? ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील एंड डेप्थ ऑफ बीम पे। देन ये हमारा फॉर्मूला, ये तो आपको याद ही होगा। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द मिनिमम एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द बीम। तो क्या फॉर्मूला है? AST इक्वल टू 0.85 इंटू बी इंटू इफेक्टिव डेप्थ अपॉन FI। देन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होती है वो 0.67 दी जाती है। इस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया जाता है, वो जो कि हो जाता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। पहली बात तो ये होती है FCK, लेकिन उस पे ये हम लोग FCK नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो इसलिए 0.67 FCK प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, 1.15 से अपॉन करके। बट हम लोग इस पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, जो कि हो जाता है 0.45 FCK। ये हमारा प्रूफ स्ट्रेन है, याद रखिएगा। और मैक्सिमल कंप्रेसिबल जो स्ट्रेन आता है वो 0.0035 आता है। देन इन RCC मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट जो यूज़ किया जाता है 20 mm यूज़ किया जाता है फॉर हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए, ठीक है। दो तरीके के और यूज़ किए जाते हैं, 10 mm एंड 40 mm, जो कि शुरुआत के पहले लेक्चर में बताया गया था। फॉर लो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मैक्स कोर्स एग्रीगेट जो साइज़ होता है वो 40 mm का होता है। एंड इफ़ देर इज़ एब्सेंस ऑफ टेस्ट डेटा अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेन फॉर डिज़ाइन, ये भी हम लोग ने पढ़ा है, 0.0003 होता है, ठीक है। देन माइल स्टील IS कोड 432 होता है, HYSD का 1786 होता है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो, ये भी हम लोग ने पढ़ा है ऊपर। मैक्स टेंसाइल एंड कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट इन बीम कितना प्रोवाइड किया जाता है? 4% ऑफ BD, जो इसमें D है वो इफेक्टिव डेप्थ है। देन प्रूफ स्ट्रेन क्या होता है? अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन विद स्टैंड बिफोर द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ यील्डिंग टेक प्लेस, ठीक है। तो प्रूफ स्ट्रेन क्या होता है? ऐसा डिफॉर्मेशन जो विद स्टैंड कर सके हमारा स्टील, ठीक है, बिफोर परमानेंट डिफॉर्मेशन टेक प्लेस। देन शेयर रीइंफोर्समेंट पे आप डिस्कशन करते हैं। देखिए शेयर रीइंफोर्समेंट क्या होता है। शेयर जैसे आपने ये बीम देखी होगी, ये हमारी बीम होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी वो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग चारों तरफ से एक रिंग प्रोवाइड कर देते हैं, इसे बोलते हैं शेयर रीइंफोर्समेंट, या फिर इसे रिंग रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोवाइड क्यों किया जाता है? देखिए इसके कई काम होते हैं, ठीक है। तो ये काम क्या करता है? पहली बात तो ये सारे बीम्स को मतलब सारे रीइंफोर्समेंट को अपनी जगह रखने के लिए यूज़ होता है। देन इसका जो मेजर काम है वो क्या होता है? ठीक है, इट इज़ यूज टू रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, ठीक है। डायगनल कंप्रेशन फेलियर को रेजिस्ट करता है, डायगनल टेंशन फेलियर को रेजिस्ट करता है, ठीक है, बेंडिंग शियर फेलियर को रेजिस्ट करता है। लेकिन इसका जो मेजर काम है वो डायगनल टेंशन फेलियर को रेजिस्ट करता है, ठीक है। डायगनल टेंशन फेलियर क्रैक्स आते हैं, देखिए हमारी जो बीम होती है इट इज़ स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, ठीक है, बट वीक इन टेंशन। तो जो हमारे टेंशन जो क्रैक्स होते हैं वो अकर हो जाते हैं। और टेंशन क्रैक्स कैसे अकर होते हैं? जैसे ये हमारी बीम है, ठीक है, तो जब ये बेंड करती है, ऐसे बेंड करती है, तो हमारे क्रैक्स आ जाते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, 45 डिग्री पे।
यहाँ से 45 डिग्री पे। तो इनको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब जो क्रैक्स होते हैं, ठीक है, जो टेंशन क्रैक्स होते हैं 45 डिग्री पे होते हैं, ये तो बता ही दिया था, ठीक है। तो इट इज़ मैक्सिमम नियर टू न्यूट्रल एक्सिस, ये भी याद रखिएगा। जो डायगोनल टेंशन क्रैक्स होते हैं इट इज़ मैक्सिमम नियर टू न्यूट्रल एक्सिस। देन डायगोनल कंप्रेशन फेलियर होता है, क्रशिंग ऑफ फेलियर ड्यू टू लार्ज शेयर फोर्स, ठीक है। और डायगोनल कंप्रेशन फेलियर एक आखिरी वो होता है, ठीक है। अगर कंप्रेशन फेल, देखिए वैसे भी बीम हमारी स्ट्रांग होती है कंप्रेशन में, बट अगर कंप्रेशन फेलियर को भी पहुंच गया है हमारा स्ट्रक्चर तो वो मैक्सिमम फेलियर होता है। देन बेंडिंग शेयर फेलियर, क्रैक्स डेवलप्ड एट 90 डिग्री ड्यू टू लार्ज बेंडिंग मोमेंट। देन हम लोग ने सोम में एक फॉर्मूला पढ़ा था, टाउ इक्वल टू FA//IB। ये हमारे शेयर स्ट्रेस को डिटरमिन करने के लिए निकाला जाता है। शेयर स्ट्रेस का डायग्राम हमारा ऐसा बनता है, याद रखिएगा। ये हमारा स्ट्रेस का डायग्राम है, बेंडिंग स्ट्रेस का। यहाँ पे फिर बेंडिंग स्ट्रेन का, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्ट्रेस का बनता है ऐसे, ठीक है। फिर हमारा ये होता है, ये जो होता है ये होता है हमारा शेयर स्ट्रेस का डायग्राम। आधा पैराबोलिक होता है अबर न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस। इसका फॉर्मूला FA//IB होता है, बाकी सब सोम में पढ़ेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। देन मैक्स शेयर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, जैसे कि मैंने बताया था जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वो न्यूट्रल एक्सिस पे होता है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड बीम इज़ जनरली सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सुरल और कंप्रेशन फेलियर, ये भी हम लोग ने पढ़ा है। रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ये सब हमने सोम में पढ़ा है, ये सोम में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अपलोडेड है लेक्चर कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट है वो शेयर फोर्स के इक्वल होता है। देन ये मैक्स शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट जो होता है ऑफ RCC, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन लीवर आर्म इनटू विथ होता है, याद रखिएगा। कैसे फॉर्मूला होता है, मैक्स शेयर स्ट्रेस इक्वल टू शेयर फोर्स, ठीक है, शेयर फोर्स अपॉन लीवर आर्म इनटू विथ, याद रखिएगा। ये हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को डिटरमिन करने का एक तरीका है, शेयर फोर्स अपॉन विथ इनटू लीवर आर्म। देन फर्दर डिस्कशन करते हैं। देखिए, इन बीम डायगोनल फेलियर अकर्स व्हेन द शेयर स्पैन इज हायर देन 3 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, याद रखिएगा। ये एज अ हैशटैग पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो बीम में डायगोनल फेलियर होता है, ठीक है, डायगोनल फेलियर अकर व्हेन द शेयर स्पैन इज़ हायर देन 3 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, इस लाइन को याद रखिएगा। 3 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ से ज़्यादा होता है तब बीम में डायगोनल फेलियर होता है। देन टू अवॉइड टेंसाइल, जो टेंसाइल क्रैक्स होते हैं, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेस शुड वर्क साइमल्टेनियसली, याद रखिएगा। एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस, देखिए, अवॉइड टेंशन फेलियर, अगर टेंशन फेलियर को वो अवॉइड करना है तो एक्सियल कंप्रेशन, एक साथ ही आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सियल कंप्रेशन, ठीक है, एक्सियली कंप्रेशन एंड शेयर स्ट्रेस को साइमल्टेनियसली वर्क करना पड़ेगा। देन शेयर फेलियर्स इन बीम विदाउट शेयर रेनफोर्समेंट विल अकर टू प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल, ये भी याद रखिएगा। ये सब SSC JEE में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जो शेयर फेलियर बीम में अकर होता है विदाउट शेयर रेनफोर्समेंट, इट विल अकर 30 डिग्री टू द प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टल। देन बेंटअप बार्स प्रोवाइड किए जाते हैं 45 डिग्री एंगल एंड 30 डिग्री एंगल पे, ये भी याद रखिएगा। 30 डिग्री एंगल फॉर शैलो बीम्स, ठीक है, 2 एंगल पे प्रोवाइड किया जाता है, 45 डिग्री जनरल एंड 30 डिग्री फॉर शैलो बीम्स के लिए जो पतली होती हैं। फिर बेंटअप बार्स आर प्रोवाइडेड, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स शेयर रेजिस्टेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर रेनफोर्समेंट, ये IS कोडल प्रोविजन है, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ये जो येलो पार्ट में जितना भी पार्ट लिखा है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे कि बीम में जो डायगोनल फेलियर है उसमें इट अकर्स व्हेन द शेयर स्पैन इज हायर देन
3 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। और फिर टेंसाइल फेलियर को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक्सियल कंप्रेशन और शीयर स्ट्रेस को साइमल्टेनियसली अकर करना पड़ेगा। देन शीयर फेलियर इन बीम विदाउट शीयर रेनफोर्समेंट विल अकर, जहाँ पे हम लोग ने शीयर रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किया है वहाँ पे जो शीयर फेलियर होगा इट विल अकर 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। देन बेंट अप बार्स 45 डिग्री पे प्रोवाइड किया जाता है जनरली एंड 30 डिग्री व्हेन शैलो बीम्स आर देयर। देन बेंट अप बार्स, जो बेंट अप बार, देखिए बेंट अप बार्स क्या होती हैं ये अभी फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमारा बीम है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे आपने देखा होगा ये 45 डिग्री पे बेंड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोवाइड करते हैं हम लोग, स्लैब्स में जनरली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सपोर्ट्स पे आते आते हम लोग 45 डिग्री पे बेंड कर देते हैं। अब ये बेंड क्यों करते हैं, ये इट विल एक्ट एज अ शेयर रेनफोर्समेंट, जनरली स्लैब में करते हैं, बीम में नहीं करते हैं। तभी तो देखिए शेयर रेनफोर्समेंट जो ये रिंग होती है ये बीम्स में तो देते हैं बट स्लैब्स में नहीं देते हैं, क्योंकि स्लैब में इतनी जगह नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें हम लोग बेंट अप बार्स प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है, सपोर्ट्स पे आके 45 डिग्री पे मोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्यों मोड़ते हैं, इट विल एक्ट एज अ शेयर रेनफोर्समेंट। अब जो बेंट अप बार्स होती हैं वो कितना वो कंट्रीब्यूट देना चाहिए इन टुवर्ड्स द शेयर रेनफोर्समेंट रेजिस्टेंस, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर रेनफोर्समेंट, याद रखिएगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट और है कि ये जो बेंट अप बार्स है ये अल्टरनेट लेयर्स में प्रोवाइड किया जाता है। ये कैसे होता है ये अभी डिस्कस करेंगे। देन शेयर कंप्यूटेड एट द फेस ऑफ द सपोर्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो शेयर होता है वो हमारे सपोर्ट्स पे होता है, ये भी याद रखिएगा। एट सपोर्ट डायगनल टेंशन फेलियर एंड डायगनल कंप्रेशन फेलियर हैपन्स, ये भी याद रखिएगा। देन स्पेसिंग इन स्टेरप्स इन बीम इंक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बीम। अब जैसे ये बीम है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने शेयर इन्फोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड किया बट यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोवाइड करने लगे पास पास, ठीक है। अब क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा शेयर होता है वो होता है सपोर्ट्स पे, इसलिए उसको रेजिस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो सपोर्ट्स पे ही करते हैं। देन शेयर स्पैन इज़ द रीजन वेयर शेयर फोर्स इज़ कांस्टेंट, ये भी याद रखिएगा, हम लोग इसे सो में भी पढ़ते हैं बट यहाँ भी इस पॉइंट को याद रखिएगा। देन डिज़ाइनिंग पे आते हैं। देखिए जो हमारी शेयर रेनफोर्समेंट डिज़ाइनिंग ऑफ अ बीम है, ठीक है, इसको हम लोग कल के लिए रखते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि ये कल पूरा शेयर रेनफोर्समेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं।